प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 2 दिवसीय भादो मावस महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में। श्री रानी सती दादी मंदिर का 2 दिवसीय भादो मावस महोत्सव दिनांक 14-15 सितंबर 2023 को गांधी चौक स्थित रानी सती मंदिर श्री रानी शक्ति सेवा समिति के द्वारा मनाया जाएगा। इस बात को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन मंगलवार को मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें समिति से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिन दिनांक 14 सितंबर को प्रातः 7 बजे कलश शोभा यात्रा गांधी चौक दादी मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः दादी मंदिर पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा एवं पुणे के ढोल ताश हैं। कलश यात्रा में 351 महिलाएं कलश उठाएगी। इस दिन संध्या 7 बजे से मंदिर परिसर में स्थानीय एवं भिवानी की कलाकार मुस्कान रानी सतिया के द्वारा भजनों की गंगा बहाई जाएगी। दूसरे दिन 15 सितंबर 2023 को प्रातः 7 बजे जाट जरूला एवं 2 बजे दादी जी का मंगल पाठ होगा, जिसमें कोलकाता के कलाकार संजू पोद्दार एवं मोनू पोद्दार के द्वारा दादी जी का मंगल गुणगान किया जाएगा। जी, दादी जी की असीम कृपा से ये 2 दिवसीय भादी महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सभी दादी भक्त सभी इष्ट मित्रों के साथ सादर आमंत्रित हैं और हम सभी दादी के सेवक सेविका बहुत तन मन लगन से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देंगे और दादी जी से प्रार्थना है कि सभी दादी भक्तों को सेवक सेविकाओं को अपना यश बल और बुद्धि प्रदान करें, जो हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। महिलाएं आजकल समाज में हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, किसी काम में पीछे नहीं हैं और आगे भी लेती रहेंगी। रूपा गोयनका, रानी शक्ति सेवा समिति। श्री रानी सती दादी जी का भादी मावस 2 दिवसीय महोत्सव 14 और 15 सितंबर को मना रहे हैं। इस 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन 14 सितंबर को सुबह में 7 बजे से कलश संगीत में कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में तकरीबन 400 महिलाएं कलश लेकर के मंदिर प्रांगण से निकलकर नगर भ्रमण करती हुई वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में विशेष आकर्षण का जो केंद्र है वो हमारी नारायणी सेना में तकरीबन 100 बच्चियां अपने पूरे ड्रेस कोड के साथ रहेंगी। उसके बाद में 51 मीटर की कलश चुनरी शोभा यात्रा, 51 मीटर ये पहली बार हमारे दरभंगा शहर में हो रही है। 51 मीटर चुनरी को महिलाएं नीचे उसके नीचे पकड़ करके पूरे नगर भ्रमण करते हुए वापस आएगी। और एक विशेष आकर्षण में हम लोग इस बार ढोल ताशा जो पुणे से चल कर के आ रहा है, 17 लोगों का बैंड है स्पेशल, वो पूरे नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पे पहुँचेगी। हम लोग इस उत्सव को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसी दिन सायं 7 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है। इस भजन संध्या के कार्यक्रम में भिवानी से भजन गायिका सुश्री मुस्कान रानी सतिया जी आ रही है और जिसमें हमारे जो स्थानीय लोकल कलाकार हैं उनके साथ वो भी अपने भजनों की गंगा बहाएगी। और इस कार्यक्रम के दूसरे दिन 15 तारीख को सुबह में 7 बजे से जाट जरूला का कार्यक्रम है। पुनः उसी दिन 1:30 बजे से मंगल पाठ का आयोजन है, जिसमें कोलकाता से जो कलाकार आ रहे हैं उनका नाम है श्री संजू पोद्दार जी और श्रीमती मोनू पोद्दार जी। वो रानी सती दादी जी का गुणगान करेंगे। और उसी दिन सायं 7 बजे से हम लोग महाप्रसाद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों को हम लोग प्रसाद देते हैं। ये हमारा कार्यक्रम का डिटेल है। हम लोग जो हमारे मंदिर प्रांगण में जो सजावटें चल रही है, दादी जी का जो श्रृंगार चल रहा है, बिजली बत्ती, ये सब के लिए कलकत्ता के कलाकार आकर के इस श्रृंगार को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये धार्मिक चीज़ से, ये धार्मिक संस्था है। ये मंदिर जो आप सामने में जो देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है। इसका एक इतिहास है कि कुछ लोग कहते हैं कितनी पुरानी है, पता भी नहीं है। मंदिर छोटी है, प्रांगण बड़ा है और आगे हम लोग इसको काफ़ी डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। एक जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई मंदिर थी। हमारी एक कमेटी है, लगभग 7-8 सालों से इस पर हम लोग इस फंक्शन को करते आ रहे हैं
और आगे इसके परिसर को हम लोग तोड़ करके धर्मशाला के रूप में भी बनाने की बात सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ? सर परिचय दे दीजिए। मुकेश खेतान, श्री रानी शक्ति सेवा समिति, दरभंगा, गांधी चौक। रानी शक्ति मंदिर में जो है प्रोग्राम हर साल होता रहता है, इस साल भी हो रहा है। और जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष ने बताया, नए रूप में हम लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के लोगों को कलाकार को बुलाया है। भक्त लोगों से उम्मीद करते हैं इसको जो है अपनी सहयोग से जो है सफल बनाए। परिचय दे दीजिए। विजय कुमार।